मैं उसके बारे में आपसे एक बात जरूर यहाँ पे शेयर करूंगा। सबसे ज्यादा जो हम्बल बच्चा इस क्लास का दूसरा था वो मुर्तजा नसीर था। सबसे ज्यादा मुझे जो हम्बल लगा, आज तक आंख उठा के उसने मुझसे बात नहीं की है। मैंने कभी नहीं देखा उसको आंख उठा के मुझसे बात करते। मुझे अच्छा लगता है इन बच्चों को यहाँ बैठते हुए। इनमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, मेहरान है, उरूशा शबीर है, दो चार बच्चे जो नहीं आए हैं, लुबना है, जो बीच में आ गई। खुदा की कसम मुझे याद है इनका जो नर्सरी में एडमिशन हुआ है, मुझे वही चेहरे सामने हैं इनका चलना, इनका दौड़ना, इनका भागना, हमारे साथ खेलना, जो उनकी कंसर्न टीचर्स थे उसके साथ खेलना। आज ये माशाल्लाह तो खड़े हुए हैं। वो जो उनका चलना था, उनका जो हमारे साथ खेलना था, हमारे जो उनको प्यार देना था, उन्होंने उस चीज को याद रखा और उन्होंने उसको हमें एक रेस्पेक्ट की सूरत में वापस दिया है। आज हम सर उठा के बोलते हैं, फख्र से बोलते हैं कि हमारा रिजल्ट जो था वो 100% था। इतना ही नहीं, हम कहते हैं कि हम 44 जो डिस्टिंक्शन आउट ऑफ 56 हमने हासिल किए हैं। बाकी जो बच्चे हैं वो एक ग्रेड में पास हुए हैं, मगर इन बच्चों ने हमारा जो लाज इज्जत है वो रखा है। मेरा हमेशा इन बच्चों के लिए दिल से दुआ निकलेगा कि अल्लाह ताला इनको मजीद कामयाब से हम किनारा करें और मैं देखूं जब ये बड़े बड़े पोस्ट पे पहुंचेंगे कि इनको याद रहे जिस स्कूल ने हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है और जो पेरेंट्स आपके हैं कितनी लगन से मेहनत से उन्हें आपको पढ़ाया है। अब आपको एक प्लेटफॉर्म बनाया है, कहकशां ने आपके लिए एक रनवे बनाया है, आप जहाज के मानव हो। आपको यहाँ पे प्लेटफॉर्म रनवे बनाया है कहकशां, अब आपको सिर्फ उड़ना है। अब आपको यहाँ पे सिर्फ उड़ना है, हासिल करना है, जितना आपसे हो गया होगा उतना हासिल करना है। जहां पे जो पेरेंट्स बैठे हैं, आप मत समझिए कि ये आप पेरेंट्स आप जस्ट फन के लिए बैठे हैं या आपके उम्मीद के बैठे हैं। इन्होंने अपने जो काम है वो छोड़े हैं सिर्फ इस गर्ज से क्योंकि इनके जो वाबस्तगियां हैं, इनके जो उम्मीद हैं वो आपसे है। मेरी ये जाती राय है, इंसान को चाहे दुनिया में रह के 3 चीजों पे अमल करे। जितना भी वो कमाए, सबसे पहले वो अपने और फैमिली के जो उनका सेहत है उस पर सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी उसको वो तरजीह दे। उसके बाद बच्चे की तालीम, फिर जो उसे कुछ बचेगा फिर वो कंस्ट्रक्शन, मकान, दुकान वगैरह बनाए। बदकिस्मती से हमारी जो सोसाइटी है हम इसको अपोजिट करते हैं। हम बहुत कुछ बनाते हैं, फिर हमारा सेहत भी बिगड़ता है। दोनों जब हाथ से गए तो तीसरे पे हम पैसे फोकस करेंगे। ऑलवेज हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए मेरा सेहत, मेरा जो बच्चा उसका सेहत सही होना चाहिए। उसके बाद जितनी भी दौलत आपके पास है उसका मेजर जो पोर्शन है वो आप बच्चे पे खर्च करें। जब बच्चा तैयार होगा कंस्ट्रक्शन खुद ब खुद आ जाएंगे। फिर आप उतना कुछ बनाओगे
जितना आपने तस्वीर ही नहीं किया। मगर आप बच्चों को भी ये याद रखना है कि ये जो वापसी किया है पेरेंट्स को आपके साथ, आपको खड़ा होना है। आप में टैलेंट है। मुझे पता है कि जो एक्स क्लास हमारा है, आज के मंजूर के पास कितना टैलेंट है, मेहरा उसके पास कितना टैलेंट है। मैं 22 की बात करता हूं। इनको कोचिंग की जरूरत नहीं है, मैं खूबसूरत के साथ कहता हूं। जरा ट्राई करके देखिए। अगर ये घर में बैठ के किताबें पढ़ेंगे, मेरी दुआ इनके साथ है कि ये नीट क्वालिफाई करेंगे। इनमें वो टैलेंट है, क्योंकि मैंने देखा है, मैं इनके बीच में रहा हूं, इनके साथ में रहा हूं, इनमें बहुत ज्यादा टैलेंट है। अब इनको इस टैलेंट को भरपूर तरीके से इस्तेमाल करना है। और जो आपके पेरेंट्स बैठे हैं, इनके जो ख्वाब है उनको पूरे करने हैं। मार्क्स अगर किसी की कम है, किसी के ज्यादा है, मार्क्स मैटर नहीं करते हैं। टैलेंट, जो आपका टैलेंट है वो मैटर करता है। आप इस टैलेंट को इस्तेमाल कीजिए। आप इस टैलेंट को सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए। अगर आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल करोगे, लाजिमन जरूरी आप अपने आपका जो मिशन है उसको आप 100% हासिल करोगे। बाकी जितने पेरेंट्स आते हैं, मेरी आपसे सादी गुजारिश है, आप भी सीरियस होकर बच्चों की नजर रखिए। आज का जो दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है। मोबाइल फोन आज सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। बच्चे को जब आप फोन दोगे तो देखना कि ये फोन में क्या देखता है। ऐसे भी बच्चे हैं जिनके फोन में दो 4 अकाउंट्स होते हैं फेसबुक के। आप अपने बच्चों को देखिए, ये फोन से क्या देखते हैं, इन पे नजर रखिए। 4 बजे के बाद में कहां जाते हैं, इनकी जो फ्रेंडशिप है वो भी इनके साथ है। उनके जो हरकत वगैरह है वो देख चेक कीजिए आप, क्योंकि आप एक अथॉरिटी हो। अगर आपको अपना बच्चा संभालने में दुश्वारी पेश आएंगे तो आप समझ लीजिएगा कि स्कूल में उस बच्चे को संभालने में कितनी दुश्वारी आएगी। आई एम लकी, और मैं बहुत खुशकिस्मत हूं। मेरी जाति जो मेरे केसेस है पेरेंट्स के साथ, यहां भी बहुत सारे बैठे हैं, उनको भी पता होगी। मुझे यही फोन आते हैं कि बच्चा घर में पढ़ता नहीं है, उसके साथ चलता है, नमाज नहीं पढ़ता है, मां के साथ ऐसा सुनूं। और मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूं कि ये ट्रस्ट जो इनको मुझ पे है, मैं अपने आप को प्राउड फील करता हूं कि अल्लाह ने कुछ दिया है मुझ नाचीज को कि बच्चों को कुछ असर होता है अगर मैं उनको बोलूं। मगर आप लोगों को भी जिम्मेदाराना रोल अदा करना है। 1% भी गलती आपने बच्चे में देखी है, अगर आपसे नहीं होगा उसी टाइम आप स्कूल के साथ कांटेक्ट रखें। हम कोशिश करेंगे, हमारी कोशिश रहेगी कि इस बच्चों को हम लाजमन सुधारेंगे, सही रास्ता दिखाएंगे, और इंशाल्लाह इस मिशन पे हम काम करते हैं। हमने इस स्कूल में एक आलिमा रखी है गर्ल्स के लिए, बॉयज के लिए हमने मौलाना साहब जो हमारा यहाँ पे है एक प्रोग्राम रखा है। 9th 10th और 8th के जो बॉयज हैं इस स्कूल से जब निकलेंगे, रुखसत होंगे,
मस्जिद में कभी नमाज के लिए जाएंगे, अगर उस मस्जिद में इमाम साहब का मयसर नहीं होगा, हमारा एक 9th 10th का बच्चा इस काबिल होना चाहिए कि वो उस टाइम वहां फिलहाल झिझक नमाज पढ़ाने के काबिल है। एक चीज पे हम काम कर रहे हैं, मौलवी साहब से मैंने काम इस पे बात की है। लंच के दौरान हम उनको इस पे भरपूर तैयारियां रखेंगे ताकि ये हमारे लिए ज़रिए नजात, वालिदैन के लिए ज़रिए नजात बन जाए। गर्मी बहुत है, मैं आपका ज़्यादा टाइम अब नहीं लूँगा। वो लिया है उससे पहले कि मुझे जो जहाँ पे अनाउंसमेंट करने हैं, बहुत लिया। आप लोगों को मैं बताऊं, 2 बच्चियां जो टॉपर्स हैं, उनका यहाँ पे मख्तसरन एक इंटरव्यू होगा। मीडिया भी यहाँ पे है, गुलाम हसन भी यहाँ पे है, हमारे टीचर भी है जिन्हें वो तैयार किया है। वो 2 बच्चे आगे आएंगे, ये इंटरव्यू हम 3 मिनट में कंप्लीट करेंगे। इसके बाद जो आप बच्चे यहाँ पे हम आपको हौसला अफजाई, सर्टिफिकेट्स, मेडल्स वगैरह के साथ करेंगे। उसके बाद हम आपको रुखसत करेंगे और अल्लाह से दुआ करेंगे ये स्कूल जो है हमेशा तरक्की करे। आप उनकी जो दुआएं हुआ इस स्कूल को लगे, हम भी ऑलवेज आपको दुआएं देते रहेंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वो 2 बच्चे